अगर मैं अध्यक्ष पद पर उस आसन पर रहता तो मैं नेता विरोधी दल को मार्शल से आउट करवा देता। जो बीजेपी के लोग हैं वो सदन में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से कुर्सी टेबल पटक रहा था। ये अपना चरित्र है, उपद्रव पैदा करना, दंगा फैलाना इन लोग की नियति रही है। जब इसी सदन में पूरे चारों तरफ विधायक को उठा करके फेंका जा रहा था और जो गरीब का बेटा चुनाव जीत के आता उसको जूता से उसके छाती पे जो है जूता बरसा रहे थे। आप अपनी बात रखते हैं और कैसे रखना चाहते हैं, रंगदारी करके रखना चाहते हैं। सदन की ये परंपरा है क्या? पूरी दिन सदन चला, 1 महीने से चल रहा है, एक कोई बिहार के बारे में आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो विकास हो रहा है, काम हो रहा है, इनको जलन हो रही है। वो जानते हैं कि 24 में हम 0 पर आउट हो जाएंगे, इनका जमानत जब्त हो जाएगी। यही उनकी तरीका है बोलने का। एक बड़ा नेता ये बोलता है, कभी सुने हमारे नेता के मुंह से? ये दुनिया देख हंस रही है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन भी सदन की कार्रवाई के दौरान खूब हंगामा हुआ है। बीजेपी के नेताओं ने सदन की कार्रवाई के दौरान बाहर वेल में आकर हंगामा किया है और सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष को भी विपक्षी नेताओं ने खूब अपशब्द कहे हैं। विधानसभा के अंदर सोचिए बीजेपी के नेताओं पर कितने गंभीर आरोप लग रहा है। वैसे में आरजेडी और जेडीयू के तमाम नेता, बिहार सरकार के मंत्री कुमार सर्वजीत हों या फिर जमा खां हों, भाई वीरेंद्र हों, सभी क्या कह रहे हैं? सभी ने खूब निंदा की है। मार्शल आउट तो कराया गया है बीजेपी के नेता जीवेश मिश्रा को, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष को अपशब्द कहना सदन की कार्रवाई के दौरान क्या सही है? आप सुनिए नेताओं का क्या कहना है इस पर। बिहार विधानसभा के भीतर खूब हंगामा हुआ है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र हमारे साथ हैं। जिस तरीके से हंगामा हुआ, बीजेपी के लोग तो विधानसभा अध्यक्ष को ही क्या नहीं, असंसदीय भाषा को उन्होंने प्रयोग किया है। शब्द का अगर मैं अध्यक्ष पद पर उस आसन पर रहता तो मैं नेता विरोधी दल को मार्शल से आउट करवा देता, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वे अच्छे लोग हैं और अपने मर्यादा में रहकर, लेकिन अब हम बिहार का माहौल बिगड़ रहा, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो नहीं, ये लोग उपद्रव फैलाना चाहते हैं और बाहर में भी उपद्रव फैलाया और हिंसा फैलाना चाहते हैं। और सदन में भी आप लोगों ने देखा। कौन लोग? ये लोग कौन लोग? ये बीजेपी के लोग। जो बीजेपी के लोग हैं वो सदन में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से कुर्सी टेबल पटक रहा था। ये अपना चरित्र है, सामने कर रहा था कि हमारा यही चरित्र है, उपद्रव पैदा करना, दंगा फैलाना इन लोग की नियति रही है। लेकिन बिहार की जनता, देश की जनता उपद्रवियों को पहचानती है और उस पर सख्त कार्रवाई करेगी सरकार। मेरी बिहार सरकार के अंदर भी बीजेपी का बर्ताव ठीक नहीं था। नहीं, बर्ताव ठीक नहीं था। आपने देखा होगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय को क्या क्या उन्होंने क्या कि आरजेडी के प्रवक्ता बैठे हुए अध्यक्ष पद पर। नहीं, अब हमने कहा अध्यक्ष महोदय से, अध्यक्ष महोदय ये नेता विरोधी दल जो बोल रहे हैं, ये जब आसन पर थे कि क्या क्या करते थे, आप वो बोलिए क्या क्या ये करते थे। एक भी सदस्य की बात नहीं सुनी जाती थी। इसलिए मर्यादा में रहें। आप आए हैं सदन में, चुनाव जीतकर आए हैं, किसी तरह आप मर्यादा में रहिए, अपने क्षेत्र की समस्या को रखिए, सरकार से मांग कीजिए। ऐसे उपद्रव कीजिएगा तो अगले बार आपको जनता नहीं भेजेगी। कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत हमारे साथ हैं। जिस तरीके से विधानसभा के अंदर बीजेपी नेताओं ने हंगामा किया, विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ भी नारेबाजी हुई, इन शब्दों को कैसे देखते हैं? देखिए, शायद संसदीय परंपरा में पहली बार किसी अध्यक्ष को बेशर्म कह करके संबोधित करना। क्यों? एक तो वो सदन के अध्यक्ष हैं, दूसरा एक गरीब का बेटा अगर सदन का अध्यक्ष बनता हो तो क्या आप उसको बेशर्म कहेंगे? वो तो कहें कि आरजेडी के प्रवक्ता बैठे हुए या क्या आरजेडी के प्रवक्ता बैठे हुए कुर्सी पर। विपक्ष के जो नेता हैं वो किसके एजेंट थे? जब इसी सदन में विधायक जूता से पिटा रहे थे, किसके सदस्य थे वो? किसके एजेंट थे वो? जब इसी सदन में पूरे चारों तरफ विधायक को उठा करके फेंका जा रहा था और जो गरीब का बेटा चुनाव जीत के आता उसको जूता से उसके छाती पे जो है जूता बरसा रहे थे, वो कौन एजेंट थे आप? और अध्यक्ष दोनों पक्ष का होता है। आप अपनी बात रखते हैं और कैसे रखना चाहते हैं, रंगदारी करके रखना चाहते हैं। सदन की ये परंपरा है क्या? पूरी दिन सदन चला, 1 महीने से चल रहा है, एक कोई बिहार के बारे में आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। तमिलनाडु में बिहारियों को मारा गया। जो लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति बिगड़ा है, जो दंगा होने की कोशिश की गई, दंगा हुआ ये तो पहले से लोग को आगाह किया जा रहा था और जांच हो रही है इसकी, और जो लोग दोषी हैं कठोर से कठोर कार्रवाई होगी उसके ऊपर।
जिस तरह से देखिए बीजेपी के नेता हंगामा कर रहे हैं, कृषि मंत्री क्या कुछ कहे थे, मुखर रूप हो गया, आपने सुना है। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री जमा खां हमारे साथ हैं। जिस तरीके से बिहार का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई और अभी अंदर में हंगामा हुआ, कैसे देखते हैं? विधानसभा अध्यक्ष को ऐसे शब्द कहे गए। ये लोगों का षड्यंत्र है, इन लोगों का षड्यंत्र से देश परेशान है। देश में बड़े उम्मीद के तहत जनता ने उनको भेजी है, लेकिन देश को बर्बाद किया। बिहार प्रदेश में इनका नहीं चल रहा था, यहाँ इन्होंने शुरुआत की है, लेकिन हम लोग नहीं चलने देंगे। हमारे नेता के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है, काम हो रहा है, इनको जलन हो रही है। वो जानते हैं कि 24 में हम 0 पर आउट हो जाएंगे, इनका जमानत जब्त हो जाएगी। दूसरा रास्ता नहीं है इनके पास है, न विकास का बात कर सकते हैं, न भाईचारा की बात कर सकते हैं। माहौल खराब हुआ, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ाया गया, बिहार शरीफ सासाराम में लॉ एंड ऑर्डर फैल रहा ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं जो हुआ है उसको चिन्हित किया गया है, वो गड़बड़ लोग जाएंगे जेल। देखिए मैं कह रहा हूँ आपको, कैसे हो गया गड़बड़, आप बताएंगे ना। ये लोग षड्यंत्र किए, ये गड़बड़ तो हर जगह आदमी होता है, आप जानते हैं। दुनिया के अंदर कहीं कानून बनता है ठोस से ठोस, तो वहाँ गड़बड़ लोग होते हैं, कुछ देर परेशानियाँ आ जाती हैं। ये लोग गड़बड़ थे, गड़बड़ करना चाहे, लेकिन कौन लोग थे? अरे वही भाजपा के लोग गड़बड़ करना चाहे, उसको हमारे नेता के नेतृत्व में निर्देशित हुआ, अधिकारी संभाल लिए हैं और निश्चित तौर पर ये हम लोग नहीं होने देंगे। आगे बिहार का माहौल नहीं बिगड़ने देंगे, नहीं बिगड़ने देंगे। उस पर लोग हम लोग तत्पर हैं, तैयार हैं और उसमें मुस्तैद हैं। क्यों बेचैनी है सदन के अंदर जो दिखा? इसलिए उनको बेचैनी है, उन भाइयों को, हमारे विपक्ष के भाइयों को। जानते हैं कि 24 में हम 0 पर आउट हो जाएंगे, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। अमित शाह तो कहा गया है कि आतंकियों को, जो उन्मादी होंगे उन्हें उल्टा लटका। यही उनकी तरीका है बोलने का। एक बड़ा नेता ये बोलता है, कभी सुने हमारे नेता के मुंह से? ये दुनिया देख हंस रही है कि अपने जिस कार्य को कहकर आपने कहा था कि मुझे वोट दे दीजिए, जनता ने आपको वोट दिया, भेजा है। महंगाई चरम सीमा पर है, भाईचारा खत्म हो रहा है, बेरोजगारी है, सब कुछ उसको आप नहीं देख रहे हैं। क्या बोलना है, अब क्या बोलना है? यही शब्द में बोलने का, यही तरीका है बोलने का उनको। देखिए अमित शाह पर कैसे कटाक्ष कर रहे थे जमा खां, आपने सुना है। सभी नेताओं ने क्या कहा, हमने आपको सुनवाया है। बीजेपी सदन में हंगामा कर रही थी, विधानसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। आरजेडी जेडीयू के नेताओं ने क्या कहा, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। अगर मैं अध्यक्ष पद पर उस आसन पर रहता तो मैं नेता विरोधी दल को मार्शल से आउट करवा देता। जो बीजेपी के लोग हैं वो सदन में भी आपने देखा होगा कि इस तरह से कुर्सी टेबल पटक रहा था। ये अपना चरित्र, उपद्रव पैदा करना, दंगा फैलाना इन लोग की नियति रही है। जब इसी सदन में पूरे चारों तरफ विधायक को उठा करके फेंका जा रहा था और जो गरीब का बेटा चुनाव जीत के आता उसको जूता से उसके छाती पे जो है जूता बरसा रहे थे। आप अपनी बात रखते हैं और कैसे रखना चाहते हैं? रंगदारी करके रखना चाहते हैं। सदन की ये परंपरा है क्या? पूरी दिन सदन चला, 1 महीने से चल रहा है, एक कोई बिहार के बारे में आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो विकास हो रहा है, काम हो रहा है, इनको जलन हो रही है। वो जानते हैं कि 24 में हम 0 पर आउट हो जाएंगे, इनका जमानत जब्त हो जाएगी। यही उनकी तरीका है बोलने का। एक बड़ा नेता ये बोलता है, कभी सुने हमारे नेता के मुंह से? ये दुनिया देख हंस रही है।